हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नगर निगम चुनावों की चर्चा जोरों पर है। खासकर राजधानी शिमला के नगर निगम के चुनाव सत्ता का सवाल बन गए हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए इन चुनावों को एक चुनौती की तरह देखा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा को सत्ता में वापसी करनी है और इसी कड़ी में अब बयानबाजी का दौर भी चरम पर है। दोनों तरफ से यानी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीते रोज विपिन सिंह परमार की तरफ से की गई बयानबाजी ने कुछ ऐसा रुख अपनाया कि उसकी वजह से एक नई चर्चा को एक बार फिर से हवा मिल गई है। दरअसल उनका दिया बयान इससे पहले भी चर्चाओं में रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विपिन सिंह परमार ने आखिर कहा क्या। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपनी गारंटीज को तो पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस के दिग्गज ये कह रहे हैं कि पार्टी में उनका गला घुट रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिमला नगर निगम में फिर से बहुमत से काबिज होगी और प्रदेश में भी उनकी सत्ता लौटेगी। हालांकि कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी से संपर्क में होने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो इसे टाल गए। लेकिन उनका यह कहना कि प्रदेश की सत्ता में भी बीजेपी की वापसी होगी कई चर्चाओं को हवा देता है। क्योंकि देखिए, इस तरीके की बयानबाजी इससे पहले भी प्रदेश में देखने को मिली थी कि कितने सारे विधायक हैं कांग्रेस के जो भाजपा के साथ संपर्क में है। और एक बार फिर से विपिन सिंह परमार के इस बयान के बाद कई सारी चर्चाओं को हवा मिल गई है। आपको बता दें कि विपिन सिंह परमार ने कहा कि वो मौका आने पर और मौके पर ये बताएंगे कि कांग्रेस विधायक कितने उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है जो परिवार विशेष की परिक्रमा करते हैं। कांग्रेस में परिक्रमा का महत्व है, पराक्रम का नहीं। दरअसल परमार जो है शायद गांधी परिवार की परिक्रमा करने की तरफ इशारा कर रहे थे कि यदि कांग्रेस के नेता गांधी परिवार की परिक्रमा करेंगे तभी उद्धार है। और हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति में वो शायद किसी परिवार की बात कर रहे हो। क्योंकि देखिए, प्रदेश की राजनीति में भी एक ही परिवार के चारों तरफ घूमती हुई कांग्रेस की राजनीति नजर आती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, यानी परमार ने कहा है कि बीजेपी विधायक ने यह कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया। इस फैसले को जो है खुद ही पलट भी दिया गया। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में बिना इंटरव्यू के अध्यापकों के पद भरने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया। लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री इस बात को नकार देते हैं। सीएम और मंत्रिमंडल के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। कांग्रेस ने राजधर्म की धज्जियां उड़ाई है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस बाबत विभाग की ओर से लिखित प्रस्ताव तक जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार की बात से पीछे हट जाते हैं। तो कुल मिलाकर विपिन सिंह परमार जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर, कांग्रेस के लिए गए फैसलों पर और फिर उन फैसलों को पलट देने पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उनका यह दावा कि प्रदेश में भी बीजेपी सत्ता वापसी करेगी अपने आप में कई चर्चाओं को हवा देता है। और इसी के साथ साथ आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से भी कुछ यूं ही बयानबाजी की गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने भी ये कहा है कि सरकार विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस को भाजपा नहीं, खुद कांग्रेस के 4 महीने की कारगुजारी डुबोने जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने ही नेताओं की नाराजगी, जनता विरोधी फैसलों की वजह से ये सरकार खुद ही गिरेगी जिसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से, विपिन सिंह परमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हो, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गिरने की बात जो है करते हुए नजर आए हैं। देखना यह है कि ये चर्चाएं कितनी दूर तक जाती हैं। तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।